हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स। ESIC MTS के जो एग्जाम है वो आज फोर्थ शिफ्ट यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 शिफ्टों में अलग अलग खत्म हो चुके हैं। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। सुबह मैंने शायद फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस किया था, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का मैं नहीं कर पाया था, कोई कारणवश कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने देखा सुबह से जो भी 4 शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद में मैंने कुछ कट ऑफ आप लोगों के लिए बताई है, जारी की है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो, कोई भी टीचर या कोई भी एजुकेटर जो आपको कट ऑफ बताता है वो 100% श्योर नहीं होता। सबसे बात पहले तो मैं ये कंफर्म कर देता हूं। हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कट ऑफ हो सकती है। कैसे ये अनुमान हम कैसे लगाते हैं ये समझना ध्यान से। लास्ट ईयर की जो भी ESIC MTS का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के आधार पर, लास्ट ईयर का जो एग्जाम लेवल था उसके आधार पर, जो वैकेंसी थी उसके आधार पर हम ये एक कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। सपोर्ट करना भाई का। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर एग्जाम का लेवल कैसा था, तो जैसे आज चारों शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो मैं जो स्टूडेंट, देखो अब आप बोलोगे कि सर आप लोग तो मतलब जो स्टूडेंट टॉपर है आप उनका फेवर ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम के लेवल की एग्जैक्ट बात करूं तो एग्जाम का लेवल ऐसा था कि अगर किसी भी इंसान ने अच्छे लेवल की तैयारी कर रखा है तो वो 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है। बहुत ही इजी एग्जाम था, जिसमें अगर मैं बात करूं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, तो इसमें तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने लायक थे ही नहीं दोस्तों। चाहे रीजनिंग की बात करूं, मैथ की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, 25-25 क्वेश्चन यहां से आए थे। यानी कि 75 में 70 और 75 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो इन 3 सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? जो भी नेक्स्ट स्टेप है इस एग्जाम का, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो जो चीजें मैथ में पूछी गई थी वो एकदम इजी थी। मतलब 10-12 सिंप्लीफिकेशन, 10-12 अर्थमेटिक और एक DI, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के मैंने खुद ने देखे हैं क्वेश्चन, मैंने एनालिसिस में भी आपको बताए थे। बहुत इजी क्वेश्चन के मतलब लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर? और ना केवल कोई भी शिफ्ट में वेरिएबल नहीं था। अगर ऐसा देखूं कि फर्स्ट शिफ्ट इजी आ गई, सेकंड टफ आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सारी की सारी शिफ्ट बहुत ही इजी थी। मतलब अगर मैं बात करूं कोई बंदे ने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है तो वो 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकता है। अब सभी स्टूडेंट को दिक्कत कहां आई होगी? GA के सेशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं GA के सेशन की तो आपने देखा होगा, मतलब आप समझ लीजिए कि जो स्टैटिक्स पार्ट्स है ना, उससे स्टैटिक पार्ट से लगभग 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे। चाहे मैं आपको इंपॉर्टेंट डे की बात करूं, चाहे मैं रिवर की बात करूं, चाहे मैं आपके डैम की बात करूं, मतलब कुछ भी, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में स्टैटिक पार्ट से देखने को मिले थे। यानी कि 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ आपका स्टैटिक पार्ट ही कवर कर रहा था। और उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही इजी लेवल के थे दोस्तों। इसरो की एब्रीवेशन बताइए, मतलब ये कोई क्वेश्चन है क्या यार? एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड तंबाकू डे किस दिन किया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने दिल से प्रैक्टिस की है, दिल से मेहनत की है, तो उसके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही इजी था। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जब भी एग्जाम इजी होता है ना दोस्तों, तो कट ऑफ जो होती है ना वो हाई जाएगी ही जाएगी, आप नहीं रोक सकते। नॉर्मलाइजेशन होना, ये होना, वो होना, ये सब बात की बातें हैं। और इस आज वाली जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे ना, उसमें नॉर्मलाइजेशन का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी शिफ्ट आई थी। कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं था आपके एग्जाम में। फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला, लगभग सेम था सब कुछ। तो नॉर्मलाइजेशन का तो फैक्टर मेरे हिसाब से तो इस पेपर में कोई काम का होगा नहीं। अब बात कर लेता है कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ में आपसे लिए बस एक अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि अंकित किराड़ू ने बोल दिया तो मोड़ लग गई है गवर्नमेंट की यही कट ऑफ होनी चाहिए, अगर ये कट ऑफ सर नहीं हुई तो हम आपको सूली पर लटका देंगे। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। एक प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है जो आपके साथ हम साझा करते हैं पिछले कुछ साल के एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करने के बाद में।
तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, देखो ये सारे स्टेट वाइज अलग अलग है, लेकिन मैं नॉर्मल सारी चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की यानी कि जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाने के चांसेस है दोस्तों, वो 165 से 175 के बीच में रहने के चांसेस है। क्लियर। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन की बात करूं, तो इसकी कट ऑफ आप मान लीजिए 160 से 165 के बीच में जाने के चांसेस है। अगर मैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की है, उसमें अगर मैं बात करूं तो 130 यानी कि 130 से 140 के बीच में जाने के चांसेस हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 115 से 120 के बीच में जाने के चांसेस है। लास्ट एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे को 95 से 115 के बीच में रहने का अनुमान है। आप इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आपने अनरिजर्व में 165 से 175 बोल गया और यही कट ऑफ होनी चाहिए, मोड़ लग गई, भाई ऐसा नहीं है। ये एक प्रेडिक्शन है जो मैं एनालिसिस करके आपके साथ में साझा कर रहा हूं, तो इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका स्कोर अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से है और आपका स्कोर इनके बीच में है, तो आप 100% सेफ है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में है, अगर आपका स्कोर इनके बीच में 100% सेफ। ओबीएस में ये, एससी में ये, एसटी में ये। तो दोस्तों ये एक प्रेडिक्शन है मेरा कट ऑफ का लेकर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। कुछ भी अगर मैंने गलती करी है इस वीडियो में, तो आप क्षमा करना, गालियां मत लिखना, क्योंकि बहुत जने स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अब उनका मान लो एग्जाम में अच्छा नहीं गया पेपर और मैंने कट ऑफ इतनी बता दी तो वो मुझे गालियां निकालने लगते हैं। भाई गालियां निकालने से पास थोड़ी ना हो गया एग्जाम, और अच्छी प्रिपरेशन करो। कोई स्टूडेंट अगर 100 में से 100 नंबर लेकर आ रहा है, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो गालियां निकालने से पास नहीं हुआ होगा, मेहनत करने से पास हुआ होगा। तो भाई मेहनत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद जय भारत।